अहमदाबाद क्रैश, सच्चाई उजागर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्यों नहीं सुना? जी हां, उस विमान का सच अब बाहर आ गया है जिसने कई जिंदगियों को ले लिया और यह रिपोर्ट आपको चौंका देगी। इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। यह उन मासूम जिंदगियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब आप कमेंट्स बॉक्स में वीडियो देखकर अपनी राय देंगे, आप हमारी गलती निकालें या किसी को बचाएं, उससे अच्छा है सच की तह तक जाकर उस ऊपर वाले से डरें और राजनीति से ऊपर उठकर इस वीडियो को देखें और यह सोचें कि यदि कोई आपका इस विमान में होता तो आपकी क्या यही प्रतिक्रिया होती। चलिए शुरू करते हैं। 2 जून 2025 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग 7878 ने टेक ऑफ किया। उस दिन हवा में तेजी से उठा, वह बहुत तेजी से उठा और यह विमान अपने पहले प्रयास में ही नियंत्रण खो बैठा। ठीक 36 सेकंड बाद जब वह सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, पायलट ने स्पष्ट शब्दों में मेडे कहा, साथ में कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, थ्रस्ट अनुपलब्ध है। मेडे, 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 आई एम नॉट गेटिंग थ्रस्ट, पावर इज डिक्रीजिंग, द प्लेन इज नॉट टेकिंग ऑफ, वी विल नॉट सर्वाइव। उस वक्त हवा में फिट होने वाला हर सिस्टम निर्धारक हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जब पायलट ने मदद की गुहार लगाई, उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक समय पर क्या संदेश पहुंचा, और यदि पहुंचा नहीं तो क्यों नहीं? किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की प्राथमिकता देनी होती है। तुरंत रनवे क्लियर करना और आपात सेवाओं को तैयार करना आवश्यक होता है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में जहां पायलट की घबराहट साफ सुनाई देती है, वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रतिक्रिया गायब है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेडे कॉल के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने या तो चुप्पी साध ली या फिर तकनीकी बाधा के कारण जवाब न दे सका, जिसमें पायलट के पास समय समाप्त हो गया और अगली सूचना गिर रहा है बनी। इस देरी ने स्थिति को बेहद गंभीर और अप्रचलित बना दिया। इंजन पैरामीटर में जो असामान्य बदलाव दिखे, वो संकेत दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फेल हो रही थी और रैम एयर टरबाइन आंशिक रूप से सक्रिय हो रहा था, जो तभी होता है जब दोनों इंजन या मुख्य पावर लूज हो जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि टेक ऑफ से पहले विमान किसी तकनीकी खराबी का सामना कर रहा था। लेकिन जब टेक ऑफ के क्षणों में पायलट ने सिस्टम अलर्ट पाया, तो किससे उम्मीद की जा सकती थी कि एटीसी तुरंत सहायता उपलब्ध कराए? ट्रांसक्रिप्ट में मेडे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रेडियो चैनल भी सन्नाटे में डूबा रहा। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर रेडियो पर चैनल ठीक से ट्यून नहीं था या बैकअप चल नहीं रहा था या काम नहीं कर रहा था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जवाब देने में देरी हो सकती है। पर यह देरी मेडे कॉल के बाद मिनटों की नहीं बल्कि सेकंडों की मायने रखती है। हर सेकंड के महत्व को समझने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर्मचारी की तात्काल प्रतिक्रिया इस दुर्घटना को टाल सकती थी। लेकिन यहां एक स्पष्ट चूक हुई। वास्तव में ग्राउंड कंट्रोल और रनवे मैनेजमेंट में भी उसी तरह का सिस्टम फेलियर देखने को मिलता है। टेक ऑफ क्लियरेंस से पहले आमतौर पर स्क्रीन पर रनवे की उपलब्धता दिख जाती है और एक बटन प्रेस करते ही आपात सेवाओं को अलर्ट कर दिया जाता है। फिर भी
उस दिन जितनी जल्दी रनवे तैयार हो सकती थी वह बहुत देर से शुरू हुई। इस विलंब ने विमान को टेक्निकल विफलता के शिखर पर छोड़ दिया, क्योंकि बिना रनवे क्लियरेंस आमतौर पर रनवे पर कोई भी वाहन पेशेवर रूप से नहीं उतार सकता। ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा रनवे क्लियरेंस की देरी इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने में असमर्थता और पाइथन आधारित ऑटोमेशन में आ रही खामियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा था। उदाहरण के तौर पर जब पायलट ने मेडे कहा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास 3 विकल्प थे। एक तो तुरंत रनवे खाली बताना, दूसरा इमरजेंसी सर्विस को रनवे पर भेजना और तीसरा बैकअप रेडियो चैनल पर कॉल करना। इनमें से कोई एक भी ऑप्शन जब तुरंत सक्रिय नहीं हुआ तो टेक्निकल फेलियर की आंच में और ईंधन का काम हो गया और फिर हादसे को रोकना असंभव हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दोष में मानवीय भूल का भी बड़ा हाथ हो सकता है। कभी कभी कर्मचारी मेडे को टक्कर या वायु रक्षा की जानकारी समझकर प्राथमिकता नहीं देते। इसी तरह से इस केस में 1988 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 में भी सामने आए थे, जहां एटीट्यूड मिसमैनेजमेंट और कम्युनिकेशन डिले ने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। उस रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर की त्रुटिपूर्ण खत्म होने की बात कही गई थी, जिसे सुधारने के बजाय केवल नोटबुक में अंकित कर दिया गया। संभवतः इसी मूल का नतीजा अहमदाबाद में भी सामने आया, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मेडे को समझने में सेकंड गंवा दिए तो रनवे क्लियर किया जा सकता था और विमान नियंत्रण में लौट सकता था। डीजीसीए की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में उल्लेख है कि एटीसी टेप को अप्राप्त बताया गया, फोन रिकॉर्ड सीज कर लिए गए और ग्राउंड स्टाफ से पूछताछ में आदेशों की पूरी जांच की जाएगी। इससे साफ होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की देरी या चूक को प्राथमिकता संदिग्ध माना जा रहा है। आगे की जांच में यह देखा जाना है कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सीएडी सिस्टम में कोई बग था या फोन या रेडियो चैनल फेल हुए या कर्मचारी ने एसओपी की अवहेलना की। कई बार तकनीकी विफलताएं एटीसी सिस्टम के कड़े लॉगिन में नहीं दिखती, लेकिन मानव निर्णय प्रक्रियाएं रिकॉर्ड होती हैं। यह संभव है कि एसओपी में मेडे के तुरंत बाद रनवे क्लियरेंस और इमरजेंसी मोबिलाइजेशन से जुड़े कदम लिखे गए हों, पर उन्हें समय रहते लागू नहीं किया गया। ग्राउंड कर्मचारियों के इमरजेंसी नंबर बटन दबाने में भी देरी हो सकती है, जिससे रनवे पर्सनल्स और एम्बुलेंस को समय पर रनवे तक पहुंचने में चूक होती है। यदि डीजीसीए की जांच में यह सिद्ध होता है कि एसओपी फॉलो नहीं हुआ तो एटीसी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सिस्टम संरचना की व्यापक समीक्षा अनिवार्य हो जाएगी। इसी बीच अचानक यह सवाल भी उभरता है कि क्या एएआईबी ने एटीसी रिकॉर्ड के सामने आने वाले पैटर्न को नजरअंदाज किया, बल्कि केवल टेक्निकल फेलियर को ही दोषी मान लिया। समितियों के गृह मंत्रालय, एएआई और आईएएफ के अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि वे एटीसी और ग्राउंड एसओपी की समीक्षा के लिए अलग से एक टीम बनाएंगे। उन्होंने कहा अगले 3 महीने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑडियो फाइल, टेक ऑफ चेकलिस्ट, ग्राउंड हैंडलिंग वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया चैनलों में जमा आई विटनेस वीडियो सभी का विश्लेषण किया जाएगा। इन विश्लेषणों का मकसद केवल तकनीकी दोषों को ठीक करना नहीं, बल्कि एटीसी प्रक्रियाओं में ऐसी खामियों
की तरफ इशारा करता है जो भविष्य में किसी भी क्रैश को रोक सकती हैं। बहुत संभव है कि एटीसी डिले, कम्युनिकेशन ग्लिच या ह्यूमन एरर ने मिलकर टेक्निकल फेल्योर को एक विनाशकारी दुर्घटना में तब्दील कर दिया। इसलिए जब अगली बार हम उड़ान भरते समय आकाश की ओर निहारते हैं तो यह याद रखिए कि विमान का टेक्निकल स्वास्थ्य मात्र एक पक्ष है और दूसरा पक्ष वह एटीसी होता है जो हमें सुरक्षित मार्गदर्शन देता है। यदि एटीसी की चूक ने क्षणों का अपयोग किया तो हमने समय के साथ ही अपनी कई जिंदगियां खो दी। इस जांच में एटीसी रिकॉर्ड, चाहे वह सीएडी सिस्टम लॉग हो, रेडियो ट्रांसक्रिप्ट या स्टाफ इंटरव्यू, सभी का खुलासा हो तो स्पष्ट होगा कि सिस्टम का कौन सा हिस्सा दोषी था। ऐसी स्थिति में आरटीआई के जरिए हम डीजीसीए से एटीसी कॉल ऑडियो मांग सकते हैं, टेक ऑफ चेकलिस्ट हासिल कर सकते हैं और एसओपी दस्तावेज देख सकते हैं। इसी से संबंधित होगा कि केवल टेक्निकल फेल्योर नहीं बल्कि एक एटीसी चूक ने भी इस क्रैश को अंजाम तक पहुंचाया। यदि आप इस जांच के साथ खड़े होना चाहते हैं तो आरटीआई मसौदा और एटीसी रिकॉर्ड एक्सेस प्रोसेस जानने के लिए हमें बताइए। यह हमारी जिज्ञासा नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम जानें कि आकाश में हमारा मार्गदर्शन कौन करता है और उसे निभाने में कहां चूक हुई।